हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का विश्लेषण करेंगे, जिसमें कि हम इसमें आधार लेंगे 2011 का कॉन्सेप्ट और 2016 का कॉन्सेप्ट। बात यह है कि ये पीजीटी के सभी रिजल्ट निकलने के बाद हम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया कि सर एक बार फिजिकल एजुकेशन का फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें कितनी गुंजाइश है कट ऑफ कम होने की। तो मैं आपको कुछ प्रभावित करने वाले कुछ बिंदु बताऊंगा और फिर इसके बाद में सेफ जोन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कितना हम कम से कम हमारी मेरिट कम हो जाए तो हम सेफ जोन के अंदर चले जाएं। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मैं फास्ट कराऊंगा, आपको 2011 का कॉन्सेप्ट दूंगा, 2016 का कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक। तो इसमें है, और हमने एक जो सर्वे किया था कि आज का फिजिकल एजुकेशन का पेपर कैसा रहा, तो आसान बोला था 65% बच्चों ने, एवरेज या औसत बोला था 25% बच्चों ने, और कठिन बोला था 10% बच्चों ने। अब 2011 और 2016 का हम आपको पहले विश्लेषण बता दें। तो ये फिजिकल एजुकेशन है 2011 का ये कॉन्सेप्ट है, कट ऑफ का है जनरल ओबीसी एससी। ये मैंने पूरा बना दिया, आप देख लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स ये दिए जनरल के, ओबीसी के, एससी के हैं, और कट ऑफ आपको ये गिवन है, ये गिवन, ठीक है। और पहले 2016 में बीएड 5 नंबर का था, एमएड 10 नंबर का, पीएचडी 10 नंबर का, स्पोर्ट 5 नंबर का, 25 और 5 30 नंबर आपका रहता था। और 425 में 125 का भाग दे तो 3.4 पर मार्क्स पर क्वेश्चन रहते थे। तो इसमें क्या था कि हम इंटरव्यू के मार्क्स माइनस करके इससे डिवाइड कर देते थे। तो ये मालूम कितने क्वेश्चन हमने सही किए तो हमको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मींस सेकेंड राउंड के लिए, ठीक। तो ये 2011 का आपका है, देख लीजिए। मैं आपको अब बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँ, कैलकुलेशन मैंने कर लिया, आप देख लीजिए। और ये आपका 2016 का है कॉन्सेप्ट, ये देख लीजिए ध्यान से। 2016 का है जनरल ओबीसी एससी एसटी बालक वर्ग बालिका वर्ग। ये जनरल का ये गया था ओबीसी एससी एसटी, ये बालक वर्ग का देखिए लाइन पूरी, और ये आपकी बालिका वर्ग है, ठीक। और 2000 अब ये दो हम कैलकुलेशन करने के बाद, चूंकि अभी जो रिजल्ट निकला तो सोशियोलॉजी की जो सबसे मेरिट हाई गई है 116, 7वें आसमान में इसकी मेरिट चली गई है। और सिविक्स जो पीजीटी का रिजल्ट निकला, और सिविक्स का तो कुछ भड़बड़ाने की जरूरत नहीं बच्चों को कि एकदम घबरा जाए, मेरिट वही रहेगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत उछाल आएगा, ये कम भी हो सकती। तो 2021 में ओनली रिटन है, नो इंटरव्यू, 500 इक्वल टू 125 गुणे 4 नंबर का क्वेश्चन है, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज देयर इज नो एनी इंटरव्यू, ठीक। 4 मार्क्स का क्वेश्चन सही करते जाइए और सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लेते जाइए, ठीक। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझा दूं। यह है आपका यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कुल पद हमारे 545 हैं, बालक के 497 हैं और बालिका के 48 हैं, तो 545 टोटल हो गए। आवेदक थे 35,592 हैं, औसत आपका 65 है, 65 प्रतियोगी में 1 सीट है, ठीक। अगर कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे तो लगभग ये 60 प्रतियोगी 1 सीट आ जाएगा। पूर्णांक 125 गुणे 4 है, आप लीजिए। और विषय शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं अभी आपको प्रभावित करने वाले मैं कुछ बिंदु बताऊंगा, ठीक, कि कैसे होगी, और उसके बाद में मैं इसका कटअप बताना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिए। पहले मैं इसका कटअप शो कर दूं कि क्या कटअप है। तो इसकी देखिए कटअप देखिए आएगी, ये है, ये फिजिकल एजुकेशन अनुमानित कटअप 2021 की। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने पूरा बना लिया है इसको, अच्छे से देख लीजिए, आपको शायद सब क्लियर हो जाएगा इसमें। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है। कैटेगरी बालक वर्ग बालिका वर्ग, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन। बालक वर्ग में देखो 99 to 104 होगी। अभी देखिए मैं आपको सेफ जोन का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, अभी ये जो बनाया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड पहले मैं आपको मेरिट बता दूं। तो जनरल में 99 to 104 है,
104, ईडब्ल्यूएस में 95 to 102 है, ओबीसी में 94 to 101 है, एससी में 89 to 93 है, एसटी में 81 to 85 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का 75 to 78 है, फ्रीडम फाइटर 72 to 75 है, एक्स सर्विसमैन 70 प्लस भी सही कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना, ये आपके क्वेश्चन सही कर लिए, मार्क्स नहीं है ये क्वेश्चन सही करिए, क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन है। बालिका वर्ग में अगर 94 से 99 क्वेश्चन सही कर लिए, 94 या 99 सही कर लिए तो आपका श्योर सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस में 90 से 96 जाएगी, ओबीसी की 89 से 95, एससी की 83 से 91, एसटी में सीट नहीं थी, और फिजिकल हैंडीकैप में बालिका वर्ग में 70 to 73 आएगी। इसमें बीएड, एमएड, पीएचडी स्पोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हमको क्या लाना था, टीजीटी में क्या चाहिए हमको, बीएड प्लस ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी हो, मतलब बीकॉम, तो ये करने के बाद में आपको फॉर्म भर अप्लाई कर सकते थे। एमएड, पीएचडी स्पोर्ट्स के मार्क्स आपको नहीं लगेंगे इस बार, ठीक, क्योंकि अगर हमको मान ली 75 नंबर का जो हमारा इंटरव्यू होता है, 50 प्लस 25 में अगर 72 नंबर भी मिल जाते थे तो इसको अगर हमको ये मार्क्स मिल जाते थे, कौन लाते थे, पीएचडी स्पोर्ट्स वाले मार्क्स इतने ले आते थे। तो 18 4 जा क्या होता है, 72, अगर मैं इसको 4 नंबर से कन्वर्ट कर लूं तो 18 4 जा 72 मतलब 18 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इंटरव्यू से मिल जाते थे। किसके लिए, उसके लिए क्या नाम है, 425 में जो जुड़ जाते थे। 2016 की बात कर रहा हूं, 2021 में आपका इंटरव्यू नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा फर्क आपको पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये सब पूरा इक्वल है, ठीक। तो ये आपका देखो कॉन्सेप्ट है, ये आप मेरी अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके बाद मैं आपको सेफ जोन क्लियर करता हूं, उससे पहले मैं थोड़ा प्रभावित करने वाले बिंदु बता दूं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है। कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु क्या है, सीट का लगभग बढ़ना 2 गुना या उससे कम होना 2016 के मुताबिक, पेपर का लगभग लेवल कठिन तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट था, तदर्थ की सीटें भी जुड़ेंगी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड डिसीजन ले रहा है, अभी जुड़ेंगी पक्का, कुछ में कुछ जुड़ेंगी। एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो टीचर बाहर थे अब वो घर में आना चाहते हैं और ये नहीं बनवाया है तो एक बेनिफिट आपको ये भी बनेगा। इंटरव्यू का ना होना मतलब वही समझ लीजिए 18 चौको 72, जो 18 क्वेश्चन आप ले आते थे वहां 2016 2011 में, वो 2021 में अब नहीं चलेगा। पीएचडी एमएड का कोई मार्क्स नहीं स्पोर्ट्स का, डायरेक्ट 125 गुणे 4 बराबर इक्वल टू 500 हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन सही करते जाइए और फाइनल सिलेक्शन लेते जाइए। बीएड में देखिए, बीएड जरूरी होता है, एमएड पीएचडी स्पोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। अभी अभी कई सारी भर्तियां हो चुकी हैं, ठीक, सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ ऑटोमेटिक आपका कम होगा और आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। और एक रिपोर्ट अभी है एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की हर स्कूल में आवश्यकता है और अभी एनवीएस केवीएस की जगह निकलने वाली है, तो बिल्कुल आपको होपलेस नहीं होना है। अगर मान लो 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ 2-4 नंबर से, तो अभी हमारी जंग बाकी है, हम आगे सिलेक्शन जरूर लेंगे, ठीक। और देखिए एक बेनिफिट 75 में 68 नंबर, 72 नंबर, 17 4 जा 68, 18 4 जा 72, जो 2016 2011 में ये काम होता था, ये फैक्टर 17 क्वेश्चन मिल जाते थे ये इंटरव्यू से, वो अब बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो डायरेक्ट 125 गुणे 4 बराबर 500 आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पीएचडी और एमएड वाले बच्चे मार्क्स ले जाते थे तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन में आप कन्वर्ट हो गया। जितने क्वेश्चन आप सही कर लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। और ये भी आपको एक फिजिकल टीचर का, ये आपकी है कट ऑफ प्रभावित करने वाले ये बिंदु हैं जो कि है। अब सबसे मेन चीज ये कि नंबर ऑफ सीट, अगर सीटें बढ़ेंगी तदर्थ के हिसाब से ले लो, या सीटें वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ठीक। और आवेदक कितने हैं, पीजीटी में सीटें कम होती हैं इसलिए उसकी मेरिट थोड़ी हाई गई है। इंटरव्यू का ना होना, दैट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में ये फार्मूला है। अगर ये अप्लाई हो गया तो आपका काम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये आपकी मेरिट हो गई है और
अब आइए मैं आपको बताता है सेफ जोन का कॉन्सेप्ट। देखिए मेरी देखो 99 से 104 है। अगर मान लीजिए जो मैंने कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु भी मैंने बताए, अगर ये कोई अप्लाई हो भी गया, ठीक, तो क्या है कि अगर मान ली R लेस देन 2, आप सेफ जोन की कंडीशन ये रहेगी। अगर आप इसके बीच में है तो आप सेफ जोन है कि अगर 3 नंबर ये 3 क्वेश्चन भी मेरिट कम हो गई, ठीक है, अगर आपके 98 मेरिट गई मान लो और आपके 96 हैं और उसमें समझ लीजिए 2 क्वेश्चन कम हो गए तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। ठीक, अगर ये बॉर्डर में है, आप 2 क्वेश्चन कम, ये बॉर्डर में है, 2 क्वेश्चन आपके मेरिट कम हो गई, आप सेफ जोन में आ गए कि नहीं आए बताइए। 98 माइनस 2 कर देंगे तो कितना है, 96 आ जाएगा, सेफ जोन में पहुंच गए। और R ग्रेटर देन का मतलब कि आप यहां पर हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कम हुए, मान लीजिए आपकी बहुत ही कम थोड़े नंबर कम है तो आप आएंगे पहले यहां पर आएंगे, ये दिस कॉल द वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इस वेटिंग लिस्ट से आप बॉर्डर में आएंगे। उसके बाद अब यहां पर खतरा है थोड़ा सा, अब इसके बाद अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कुछ रहम दिली दिखा दी तो आपको शायद सेफ जोन में एंट्री मिल सकती है। पर R लेस देन 2 ये तो बिल्कुल फिक्स है। R इक्वल टू 2, जो बॉर्डर में बैठे हैं, जो लेस हैं, तो इनका काम बन गया। लेकिन जो बाहर है वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे और फिर बॉर्डर में आएंगे, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट निकलने के बाद ही मैंने आपको आज ही बना रहा हूं, कल मैं आप वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताई है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टीजीटी रिजल्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस। एंड एक मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूं कि बस इतना ही है, फिर मैं आपको जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर वीडियो ठीक लगा हो तो जो हमारे न्यू कैंडिडेट हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी पूरी बातें पता चल सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बार आपको और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू।